अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। तो जी मेरे हाथ में है आड़ू का जूस और कब से मैं शहजाद साहब के पीछे लिए फिरती हूँ। शहजाद साहब की जो है ना वो कॉल पे ही बिजी रहते हैं। तो जी सबसे पहले जो है जूस पी लेते हैं। और आज मैंने बर्तन जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि सेन जो है वो शहजाद साहब ने सारा बराबर कर दिया था। और मैं जी विंडो के मैंने दोबारा लगाई है मट्टी, क्योंकि पहले सिर्फ हमने विंडो फिक्स करने की थी। अभी भी जो है ना वो अगर एक साइड से देखें तो वो मतलब देहोदी दीवार थी ना, तो वो आगे पीछे थी थोड़ी। मैंने कहा लेवल ऐसे बराबर आए और खूबसूरती हो, इसलिए मैंने दोबारा फिर मिट्टी लगा दी है। और सारी चीज़ें जो है ना वैसे की वैसे बिखरी पड़ी है। अभी ही हम यहाँ से फ्री हुए। यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने जी बनाया है जूस, और अभी रात बनी हुई और मच्छरों ने हमला कर दिया है। ये देखें जी, मक्खियां दिन वाली अभी उधर की उधर ही हैं, लेकिन मच्छर जो हैं वो आ गए हैं। और मेरे बच्चों की गाड़ियां अभी खेल खेल के जो हैं वो अभी अंदर गए। अब्दुल्ला की उधर पड़ी हुई इनकी उधर पड़ी। बस जी इतना ही होता है। इतना ज्यादा कल शौक था, आज जो है ना वो उतर गया है। मतलब खेलते रहे, लेकिन कल जैसा जो है ना वो शौक इनके दिल में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे सालन जो है वो मैंने तैयार कर लिया। पहले हमारा मोबाइल जो है ना वो गर्म हो जाता है और कैमरा बंद हो जाता है, इसलिए जूस हमने पी लिया था। और आलू शरीफ बनाए हैं। काफी दिन बाद आप लोगों को आलू नजर आ रहे होंगे, बनाए भी हमने काफी दिन बाद है। और आज मैंने शहजाद साहब से खुद कहा कि आज हम आलू बनाएंगे, वैसे भी घर में पड़े हुए थे और आप जो है ना वो सब्जी लाने को रहने दें, तो आज आलू बना लेते हैं शोरबे वाले। वैसे भी काफी लोग कहते हैं कि आप खुश्क सब्जी खाते हैं, तो मैंने कहा चले जाए शोरबे वाले आलू बना लेते हैं। काफी दिन हमें भी हो गए, हम जो है ना वो सूखी सब्जी खाए जा रहे हैं। सालन तैयार हो गया और अभी गूंद लेते हैं जी आटा। तो जी मैंने अभी तक आटा नहीं गूंदा। मैंने आटा गूंदने से पहले ना अब्दुल्ला को झोले दे लूं। ऐसा करो, ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखें इतनी ग्रास जो है ना यहाँ तक काट ली है। डेली मतलब जो है ना थोड़ी थोड़ी काट रहे हैं, बस वो थोड़ी सी बच गई है। ये इतनी मतलब हाफ पड़ी हुई और हाफ हमने ये एरिया जो इतना जो है ना काट लिया। लेकिन जो है ना मेरे हाथ पे जख्म बन गया था, ये देखिए। और सेम इस तरह शहजाद साहब काटते रहे, तो उनके उंगली पे भी सेम इसी तरह मतलब मेरा भी छाला पड़ गया था, उनके हाथ में भी। लेकिन जो है ना ये इतना जो है साफ हो गया, बाकी थोड़ा सा रह गया। तो एक हमें कमेंट आया था, पता नहीं माँ जी है कि हमारी बहन है, वो कह रही थी कि आप ना रेंट पे ये मशीन मंगवा के ना कटवा ले। अभी तो हाफ कटवाई हो गया, लेकिन यहाँ से हमें मिली नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब बड़ा होगा ना तो फिर इंशाल्लाह मैंने शहजाद साहब से ऐसे कहा कि रेंट पे ला कर ना थोड़ा सा तो एरिया है कि हम जो है ना वो कटवा लेंगे। और वैसे भी जो है ना बड़ा हो जाए तो इसमें से वो ये सही नहीं होता, खतरनाक तो वाकई ही होता है। इसमें से कीड़े से निकलने लगते हैं। इतना इतना हो ना तो फिर ये सही रहता है। और इसमें पानी भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ये देख से गिल्ला है अभी तक। अभी जो आटा गूंद लेते हैं, ये अपने लग गए हैं काम को। अभी तक अब्दुल हादी जो है ना खुद नहीं चलाता साइकिल, चलाओ खुद। अभी इसको चलानी नहीं आती ना अब्दुल हादी को। पहुंच वैसे इसके पहुंच जाते हैं, लेकिन चलानी नहीं आती। चलो पहुंच से चलाओ ऐसे। ऐसे चलाना सीख जाएगा। तो जी मैं गूंद लेती हूँ आटा, और इनकी मस्तियां तो ऐसे ही रहेंगी। बस अब खुद खेलो। तो जी मैं अभी गूंद रही हूँ आटा। और आप लोगों को अजीब तो नहीं लग रहा कि आज मैं पहली दफा जो है ना चारपाई पे बैठ के ना गूंद रही हूँ? मुझे भी वैसे अजीब सा लग रहा है। आटा भी थोड़ा सा ना करो बेटा अब्दुल्ला, क्योंकि पीछे आप लोग देख सकते हैं पानी हमने फेंका हुआ ताकि मिट्टी नरम हो जाए, इसको बराबर कर दें। और मिट्टी इधर भी आगे आई पड़ी, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बैठू कहाँ पे। ना करो अब्दुल्ला, आटा खाना है ना करो। अच्छा जब मैं आटा गूंथती हूँ ना तो अब्दुल्ला मेरे पास आके बैठ जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो आटा है, तो मैंने कहा चारपाई के ऊपर बैठ के ना जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ।
हाँ जी, तो वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा जी अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया। सुबह उठते ही मैंने कहा जो तूड़ी वाली मिट्टी लगाने वाली है ना, बराबर करने वाली, वो मैं कर लूँ, क्योंकि आज जो है ना ऐसा समझ जैसे फाइनली ही आखिरी मिट्टी लगनी है इसको, क्योंकि आज हमने इसको करना है गोबरी। और सुबह इस पे फिर जाएगा पोचा जो रंग रोगन होता है। कल मैंने वो विंडो की सेटिंग की है, क्योंकि वहां पे भी काफी मिट्टी जो है ना वो नीचे ऊपर मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा जो मतलब ये फट गई है ना इस तरह की, ये देखिए यहाँ पे मैंने ना कुल्हाड़ी से इसे अंदर दबाया है, और इस तरह की जो ये फट गई ना, इसको भी सही कर देती हूँ और ऊपर से लगा दूंगी जी मट्टी। फिलहाल तो जो हमारा ये चिराग दान है ना, इसने मुझे काफी तंग किया हुआ, सही बात है। कहीं ना कहीं मतलब जो है ना मट्टी लगाने वाली हो ही जाती। शहजाद सब कहते हैं कभी यहाँ पे लगाएं, कभी यहाँ पे लगाएं, कभी यहाँ से डाउन लग रहा है, यहाँ से ऊपर लग रहा है। तो मैंने कहा इनको सही कर लूंगी ना, नाश्ता बनाने के बाद जो है मट्टी लगा लूंगी। गोबरी वाली अभी तक वो भी बनानी है, लेकिन मैंने कहा तब तक ये खुशक हो जाएगी जब तक दूसरी मिट्टी लगाने वाली हो जाएगी। तकरीबन अब जो है ना, पहले यहाँ से काफी जो है ना ऐसे अंदर वाले साइड की तरफ था, अभी जो है ना शहजाद साहब कह रहे हैं कि सही बन गया है। और बच्चे भी उठे हुए हैं। बच्चों को तो आपको पता है, बच्चे जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो उनका जो है ना वो, अगर उनको खाने पीने की चीज मिल जाए तो मूड ठीक हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी ठीक हो जाता है, नहीं तो जब तक उन्हें रोटी या फिर दूध ना पिलाएं तो तब तक जो है ना उनका मूड सही नहीं होता, वो रोते रहते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले उन्हें भी दूध पिला दिया था, ताकि वो भी जो है ना वो परेशान ना हो और मैं भी इजी काम कर लूँ। अभी मिट्टी जो है ना मेरी तकरीबन थोड़ी सी रह गई है, जो इस तरह कहीं से फटी हुई ना, बस यहीं पे मैंने लगानी है। फिर नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद जो लगाएंगे गोबरी। ईद भी बिल्कुल नजदीक आ गई है, और हमारी ये कब से कोशिश है। 2 दिन हमारा काम नहीं हुआ, एक दिन तो शहर में गुजर गया, एक दिन वैसे ही बस जो है ना वो कुछ था जिसकी वजह से 2 दिन काम नहीं हुआ। ईद भी बिल्कुल नजदीक है, 5 दिन या 6 दिन तकरीबन रह गए, और अभी तक जो है ना मेरा हाथ मट्टी में वैसे की वैसे ही है। तो ईद की तैयारियां भी करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। शायद ईद हम देखेंगे, ईद हम इस घर में गुजारते हैं या फिर उस घर में गुजारेंगे, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो खुशियां होती है ना, छोटी छोटी खुशियां जो भी मतलब ये साल बाद ईद आती है, तो ये अपनों के साथ ही गुजारनी चाहिए। यहाँ पे हम अकेले हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पिछली दफा भी छोटी ईद पे अम्मी ने कहा था कि आपने यहाँ पे ईद नहीं गुजारनी। हमें भी बिल्कुल भी इस बात का अच्छा नहीं लगा कि हम यहाँ पे ईद गुजारें, इसलिए हम उनके कहने से पहले ही हम तैयार थे, लेकिन फिर अम्मी ने कह दिया। और इस दफा भी इंशाल्लाह जो है आप सबने बताना है, कमेंट करके हमें बताना है कि क्या हम ईद वहां पे गुजारे। वैसे हमारे दिल में भी ये है कि हम अकेले यहाँ पे ईद नहीं गुजार सकते। ईद से पहले पहले जो है ना हम अपने घर की सेटिंग कर ले, क्योंकि ईद जो है ना वहाँ पे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जो खाना पीना होगा वो हमारा इकट्ठा ही होगा इंशाल्लाह जी। वहाँ पे खुशियां इकट्ठे एंजॉय करेंगे, और आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना। ईद का जो है ना वो ईद की रूटीन जो है वो पहले हम सही तरह नहीं दिखा सकते थे। पिछली ईद जितनी गुजरी तब हमारा काम नया नया था, हमने ईद की बनाते ही नहीं थे। हालांकि ईद की रूटीन ना आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, बहुत मजे के दिन गुजरते हैं, सही बात है, और वो भी अपनों के साथ। इस दफा जो जो कुर्बानी है इंशाल्लाह उसकी जो भी रूटीन है, जो भी रूटीन वाइज हम करती हैं, वैसे भी वहाँ पे हमने इकट्ठे ही हो जाना है, दरानी जेठानियां। तो इंशाल्लाह सारा हम आप लोगों से शेयर करेंगे। ईद का व्लॉग आप लोगों ने जरूर देखना है। बस जी थोड़े दिन है, 3 दिन, ज्यादा 3 दिन कर लें, बाकी 3 दिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ईद की तैयारियां करनी है, और वो भी इंशाल्लाह वहाँ पे ईद गुजारेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। इधर ले आओ, पीछे 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 ले आओ, यहाँ पे को झूले दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता भी हमने कर लिया और अभी चाय भी पी लिया। सबसे पहले शहजाद साहब ने चाय पी है और अभी मैंने ख़त्म की है, ठंडी हो गई थी। पहले सीन ये हुआ कि पहले हमने सारा सीन रिकॉर्ड किया, लेकिन वो हुआ ही नहीं है। अक्सर ऐसे होता है, कभी वॉइस बंद हो जाती है और कभी शहजाद साहब जो है ना वो स्टार्ट करना भूल जाते हैं पहले। हालांकि हमने इतनी देर सीन बनाया, लेकिन वो जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। खैर कोई बात नहीं, चाय अभी हमने पी ली है।
तो मट्टी पहले मैं लगा रही थी, लेकिन मट्टी का काम मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, शहजाद साहब को भी भूख लगी हुई थी। नाश्ता करने के बाद फिर ये काम करते रहेंगे। और आज माशाल्लाह मौसम जो है ना वो काफ़ी प्यारा बना हुआ है, हवा ना प्यारी प्यारी चली हुई है। पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सारा दिन गर्मी की शिद्दत कम नहीं होती थी। इस टाइम सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा धूप होती थी कि खड़ा नहीं हुआ जाता था। सूरज चढ़ते ही इतनी ज़्यादा तपश हो जाती थी कि सुबह सुबह सूरज की धूप पे खड़ा नहीं हुआ जाता था। लेकिन आज धूप है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी प्यारा है। तो मैंने कहा सारा दिन मट्टी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो नाश्ता कर ले, चाय वगैरह पी ले। कोशिश तो हमारी बड़ी जल्दी है कि जल्दी जल्दी जो है ना काम हमारा मट्टी का जल्दी ख़त्म हो जाए। और प्यारे व्यूवर के कमेंट भी काफ़ी आ रहे थे, उनमें से चंद मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी, जो कह रही थी कि किश्वर अभी आपने ना बच्चों को ये नहीं लेके देनी थी गाड़ी और साइकिल, क्योंकि अभी आपके घर की सेटिंग नहीं हुई है, घर का हाल जो है ना वो सही नहीं है। तो मेरे भी माइंड में ये था कि मैं अभी तक जो है ना वो साइकिल ना लेकर दूं, लेकिन जी ये है कि ज़रूरियात बहुत सारी हो जाती है। जब बंदे के पास थोड़ा सा पैसा होना तो फिर घर की ज़रूरियात ऐसी होती है कि बंदा ये चीज़ ले ले, ये चीज़ ले ले। ये कब से बच्चों की रहती आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले जो है ना मैं ये बच्चों की ज़रूरत जो है ना ये ख्वाहिश पूरी कर लूँ, बाकी तो फिर ज़रूरियात के काम होते ही रहेंगे। अक्सर ऐसा होता था कि हमने कहना ये अब लेनी है साइकिल, लेकिन जो है ना वो पैसे लग जाते थे। मैंने कहा घर का काम तो ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि अभी काफ़ी लेट है, अभी 2 दिन है, फिर उसके बाद वैसे भी काम से छुट्टी कर देनी है, ईद भी हमने जो है वो एंजॉय करनी है और बाकी दूसरे कमरे की भी सेटिंग करनी है। मैंने कहा काफ़ी लेट है, तब तक जो है ना ऐसा ना हो कि पैसे लग ना जाए, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर लूँ, बाकी काम तो बाद में होते ही रहेंगे। और माशाल्लाह से जी ये देखिए हमारी जो फुटों की बेल है ना, फुटे भी इसे कहते हैं, खखड़ियाँ भी कहते हैं, फुट यानी के। और माशाल्लाह ये इतने प्यारे प्यारे फूल इतने ज़्यादा लगे हुए ना माशाल्लाह, कि इतना ही मुझे लगता है ये ना फल भी इतना ही उठाएगी। लगे हुए भी हैं छोटे छोटे ना, फुटे इनके साथ लगी हुई हैं। और ये ना गर्मी जब ज़्यादा हो ना, ये गर्मी में बहुत मज़ा करती हैं, सही बात, बड़ी मज़े की लगती है। जिन लोगों ने खाई हुई है उनको तो पता ही है ना कि इसका जायका कैसे होता है। ये देखें शहजाद साहब जो है ना, इन्हें डेली मतलब 3-4 दफा आके चक्कर लगा जाता है, इनको पानी जितनी जरूरत होती है पानी भी दे जाता है, और देख के दिल बड़ा खुश हो जाता है। तो आज मैं लगा रही थी मट्टी और अभी हाथ धो रही हूँ मैं। माशाल्लाह हवा यहाँ से काफ़ी ठंडी आ रही है माशाल्लाह। तो जी मट्टी लगाना हमने स्टार्ट कर दी है। ये इतना जो है ना आगे वाला फ्रंट लिपाई कर दिया है, मट्टी सारी मैंने लगाई है। और अभी गिरमाला जो है ना वो शहजाद साहब खींच रहे हैं, क्योंकि मुझे एक तो प्यास लग गई थी और धूप इतनी ज़्यादा है ना, यकीन माने कि क्या कहते हैं पंजाबी में कि कान दी अख निकलती पई इंज दी, इस तरह की कुछ धूप निकली हुई है और थक गई थी। इसलिए शहजाद साहब ने कहा कि चले मैं ऊपर से गिरमाला लगाता जाता हूँ और आप जो है ना मट्टी लगाते जाएँ, क्योंकि शहजाद साहब जो है ना काफ़ी माशाल्लाह सफाई से काम करते हैं, गिरमाला लगाते हैं ये वाला। तो ये होती है जी गोबरी, जो जिससे मतलब हमारा काम जो है ना वो सफाई से होता है। और ये आखिरी मिट्टी होती है, इसके बाद जी पेंट शेंट होता है। और ये मिट्टी जो है वो इस तरह से होती है जैसे हम प्लस्तर करते हैं ना, इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही बन जाती है, क्योंकि इस मिट्टी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और अगर थोड़ी बार देखें तो वो पहले हम कब से दिखा रही हैं, ये वाली जो फट भी गई है ना, तो माशाल्लाह से ये जो लग रही है ना ये फटेगी भी नहीं, और ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सीमेंट लगा रहे हैं और जैसे एक प्लस्तर करना होता है, बिल्कुल वैसे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब चिरागदान की भी कुछ शक्ल बनी है अब जाकर। तो जी मैं आगे आगे मिट्टी लगाई जा रही हूँ और शहजाद साहब जी गिरमाला लगाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द काम हमारा कंप्लीट हो जाए। धूप हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर ईद इतनी नज़दीक है, धूप हो या कुछ भी हो तो काम तो करना है। इतना थोड़ा सा बस साया है ये हमारे शेड का, बाकी तकरीबन सारी ही धूप है। तो सूरज जो है ना वो सर में लगा खड़ा, ये देखें। तो भी जल्दी से काम करते हैं कंप्लीट। अभी जी आपको ये फ्रंट वहां तक कंप्लीट करके उसके बाद ही दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रंट हमारी जो है वो सारी लिपाई होगी और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है पहले की निस्बत। और अभी इसको हमने मज़ीद खूबसूरत बनाना है। और ये जो आप देख सकते हैं मट्टी जो है ना ये फटी नहीं है कहीं से भी, ये मैंने बताया था ना ऐसे होता है, मतलब जैसे एक सीमेंट लग जाता है। ऊपर से जो है ना वो थोड़ी भारी थी, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा ना वो काफ़ी अंदर की तरफ था, मैंने वजनी लगाई इसलिए वो थोड़ी सी वहां से फट गई है, लेकिन इतने हिस्से में सिर्फ फटी जहाँ पे वजनी थी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो है ना बारीक बारीक लगाई है। तो मैंने कहा था कि अब तभी कैमरा ऑन करेंगे जब
ये फ्रंट सारी लिपाई हो जाएगी। तो इसके साथ साथ जी ये देखिए माशाल्लाह विंडो भी हमने खूबसूरत बना दिया है। और अब इसको खोलते हैं। बहुत बहुत ठंडी हवा आती है माशाल्लाह यहाँ से। अब ये टिकती नहीं है ना, तो ये लगानी पड़ती फटी सी। तो अब जी अंदर आए, अंदर दिखाते हैं कि हमने कितना कल काम किया है। ये व्लॉग जो है ये हमारा परसों का शुरू हुआ है। कल जो है हमने एंड करना था, लेकिन कल जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया कि फ्रंट लिपाई कर रहे थे और सारा दिन हमने फ्रंट लिपाई किया। सेकंड हम शहजाद साहब जो है ना ये वाली विंडो लेने चले गए थे, और फिर हांडी रोटी भी साथ करनी होती है, मट्टी भी लगानी होती है, सारे घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है। और ये फिर शहजाद साहब जो है ना सेकंड टाइम बल्कि शाम को विंडो लेकर आए हैं। तो इनके बाद जो है ये देखें, ये भी दीवार मैंने सारी लिपाई की है, वो वाली भी विंडो वाली जो है ना ये वाली, और ये वाली भी माशाल्लाह दीवार जो है ना ये लिपाई होगी। और माशाल्लाह अब देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी सफाई दीवार की लग रही है, जैसे प्लास्टर हो गया। ये मैंने फ्रंट वाली जो है ना ये मैंने दीवार नहीं लिपाई की थी, क्योंकि अभी यहाँ पे विंडो लगानी थी। और अभी ये हमारा नेक्स्ट डे है, नाश्ता हमने कर लिया है। चाय आज हमने नहीं बनाई क्योंकि दूध जो है वो बच्चों के लिए पड़ा हुआ था। सारा दिन गर्मी होती है तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चों के लिए रख लेती हूँ। और दिन को ये है कि अगर दोपहर का खाना खाएं तो साथ जो है ना वो लस्सी भी बनानी पड़ती है, ठंडी दूध की लस्सी। और अभी जी मेरा ये काम है, कल हमारा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि सारा दिन जो है हमने काम किया। शहजाद साहब जो है वो जैसे फ्रंट लिपाई करवाने के बाद फौरन शहर चले गए और मैं भी पीछे एक मिनट भी नहीं बैठी। वैसे हमारा ब्लॉग मिस नहीं होता, पहले ऐसा होता था एक दिन में 2 व्लॉग अपलोड किया करते थे, लेकिन अब जो है ना मसरूफियात इतनी ज्यादा है कि अब एक भी जो है ना वो भी मिस हो जाता है। हमारी कोशिश है कि काम जो है ना वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये पहले भी कितनी दफा बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। तो मतलब ये है कि हम खुद काम कर रहे हैं, कोई घर का भी मैंने सारा काम करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है। शहजाद साहब मेरे साथ भी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। मैं जितनी मेहनत करती हूँ वो तो ठीक है, औरत हूँ करना पड़ता है इतना, लेकिन अगर जब शहजाद साहब मेरे साथ इतना करते हैं तो यकीन माने ना मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि शहजाद साहब का ये काम नहीं है जो मेरे साथ बराबर का काम कराते हैं। मेरे साथ उन्होंने मिट्टी लगानी होती है, गिरमाला पीछे से वो लगाते हैं, मैं आगे आगे से मिट्टी लगाती हूँ। मतलब वो फुल सपोर्ट करते हैं कि जल्दी, वो भी कहते हैं कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। और फिर अफसोस तो होता ही है ना लोगों की सोच पर कि पता नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, फिर लोग कहते हैं कि मैं वैसे जो है ना किसी की बात नहीं करना चाहती। फिर बाद में जी लोग ये कहते हैं कि इन्होंने खुद काम नहीं किया है, बस जी मट्टी हाथ वाले दिखाएं, हाँ मट्टी वाले हाथ दिखाएं, और काम इन्होंने खुद नहीं किया। यकीन माने ये जो कमरा हमने पिछला बनाया, ये बनाया है, किसी से हमने थोड़ी सी भी हेल्प नहीं ली। जो हमने दीवारों पे, मेरा जेठ आया था, भाई आए थे, वो हमने जब तक आते रहे तब तक हमने दिखाया, लेकिन उसके बाद जो है ना किसी की हमने हेल्प ली नहीं, हमने खुद किया है। व्लॉग की हम कभी भी मिसिंग नहीं करते हैं, व्लॉग हमारा कभी भी मिस नहीं होता। लेकिन क्यों मिस हो रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि खुद काम कर रहे हैं, मट्टी का भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अभी जी शहजाद साहब को फिर जरूरी काम है, उन्होंने शहर जाना है। और लेकिन सबसे पहले जो है ये विंडो हमने सुबह फर्स्ट टाइम शहजाद साहब 6 बजे उठे, तो हम दोनों ने ये विंडो लगाई है। विंडो लगाने के बाद नाश्ता, अभी नाश्ता करके हम फ्री हुए। तो मैंने कहा तीसरा दिन है, व्लॉग हमारा स्टार्ट है। व्लॉग हम घुमा फिरा कर बना लेते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों को कुछ करके भी दिखाना चाहिए। तो अभी बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया, बच्चों ने मेरा नाश्ता भी कर लिया। व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। थोड़ा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।